लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस के अभी किसी भी उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी हैं। बॉस, अभी तक 3 उम्मीदवार भाजपा ने घोषित कर दिए हैं, आपकी अभी लिस्ट सामने नहीं आई है। देखिए, अपने अपने प्रोसेस है। बीजेपी के सिटिंग एमपीज़ हैं जिनका नाम घोषित हुआ, हालांकि कोई बड़ी उपलब्धि तीनों की नहीं है और लोगों में आक्रोश भी है। और कांग्रेस के अपने प्रोसेस है। हमारी स्क्रीनिंग की बैठकें चल रही हैं, जो एक बैठक संभवतः 10 तारीख के बाद भी होगी। उसके बाद सीईसी को नाम जाते हैं और सीईसी में नामों की औपचारिक चर्चा के बाद औपचारिक घोषणा हाईकमान करता है। पुराने उम्मीदवार आपके छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। मनीष खंडूरी आपका लोकसभा का चुनाव लड़े, भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, आज बता रहे हैं। देखिए, जो जाता है उसको कोई रोक नहीं सकता, और आदमी जा क्यों रहा है इसके कारणों के पीछे भी जाना चाहिए। कोई लालच में जा रहा है, कोई डर से जा रहा है, कोई पारिवारिक दबाव में जा रहा है, तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। 77 में भी ऐसे बहुत सारे लोग पार्टी को छोड़ के, इंदिरा जी को छोड़ के गए थे। उसके बाद पार्टी की जो आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला कभी, वो आगे आते हैं और पार्टी को संभालते हैं। और मुझे लगता है कि दोबारा से कांग्रेस उसी तरीके से जो 77 के दौर के बाद मजबूत हुई थी, वैसी दोबारा मजबूत होगी। सफाई का दौर है। अच्छा, तमाम वादे कर रही है भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर के, कांग्रेस ऐसा क्या करने वाली है उत्तराखंड में? देखिए, वादे कौन से पूरे किए बीजेपी ने? वादे तो किए हैं रोज। बुलेट ट्रेन मुझे कोई पूरा होते हुए नहीं दिख रहा। 19 तक 100 स्मार्ट सिटीज़ की बात हुई थी, पूरी होते हुए नहीं दिख रही। नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। उनने कहा था कि हम काला धन वापस ला के आएंगे, अभी तक काला धन वापस नहीं आया है। और कांग्रेस की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस लगातार अपनी उस पर काम करती है। चाहे सूचना का अधिकार हो, जिसके दम पे आज हमारे पत्रकार बंधु मजबूत हुए हैं, सामाजिक ताना बाना सही हुआ है। उसके अलावा राइट टू फूड कांग्रेस ने कहा था, वो दिया। राइट टू एजुकेशन कहा था, वो दिया। सबसे बड़ी कामगार योजना लेके आएंगे, रोजगार की कहा था, मनरेगा लेके आए। और राहुल गांधी ने एक प्रॉमिस किया था कि जब जहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम वहाँ पुरानी पेंशन बहाली करेंगे, तो वो भी उन्होंने पूरा किया था। इसलिए कांग्रेस जिन वादों को करती है उस पर वो अपने स्टैंड रखती है। बीजेपी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बीजेपी का नारा कैसा रहा? मणिपुर हमने देखा है, हमने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को अपनी कुश्ती छोड़ते हुए देखा है, अंकिता भंडारी को हमने देखा है, और भी अन्य अनेकों ऐसे काम है। बेटी का बलात्कार होता है, बिना परिवार को दिए हुए बेटी की लाश जला दी जाती है यूपी में, ये हमने देखा है। किसानों से कहा था एमएसपी देंगे, लेकिन हुआ क्या? आंदोलन में 750 किसान मरे, दोबारा किसान आंदोलन में है। तो बीजेपी जो वादे करती कभी पूरे नहीं करती, बल्कि उल्टा करती है। आय दुगनी करके 750 से ज़्यादा किसान मारे गए। अभी 24 साल के किसान को गोली मार के मार दिया गया। तो ये हम सब ने देखा है। और कांग्रेस ने जो वादे किए हैं, उन्होंने कहा कि 30 लाख नौकरियां जो पूरे देश में खाली पड़ी हैं, उन पे हम भर्तियां करेंगे। उसके अलावा आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं में और ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है, उनको और बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं ढरमरा गई हैं, चरमरा गई हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में हम नियुक्तियां बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा है हम अर्धसैनिक बल और सैनिकों की हम संख्या बढ़ाने का काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कई स्कूल हैं जहाँ एकल अध्यापक विद्यालय, मतलब 5 कक्षाएँ हैं, वहाँ अध्यापक एक है। तो कांग्रेस इन सारी चीज़ों में काम करने जा रही है। पहले नौकरी का वादा किया है कि जैसे ही ग्रेजुएशन करेगा या कोई टेक्निकल डिग्री लेके आएगा, उसको उसी दिन से रोज़गार शुरू हो जाएगा, उसको ऐसी गारंटी देने की बात कही है। कांग्रेस ने कहा है कि हम जो पेपर लीक का मामला है, उसमें हम मजबूत ऐसी एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो ट्रांसपेरेंट होगा, जहाँ SSC भर्ती घोटाले जैसे पटवारी पेपर लीक जैसे पेपर लीक नहीं होंगे। क्योंकि पिछले 7 सालों में आप ही लोगों के माध्यम से हमको पता चला है कि देश में 70 से ज़्यादा भर्तियाँ जो हैं वो लीक हो गई। नियुक्तियों के जब पेपर हुए लीक हो गए, तो उसको फुल प्रूफ करने का काम का है। और जो ये है एक नया तरीका, नया बाज़ार है, जैसे आपके ओला है, ऊबर है, आपके अखबारों के जो हॉकर्स हैं, आपके क्लाउड किचन टाइप के कई किचन्स हैं, उनके जो लोग जोमेटो से लेके ये लोग जो खाना पहुंचा रहे हैं, उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। कब उनको मालिक नौकरी से निकाल दे, ना उनका कोई लाइफ इंश्योरेंस है, ना उनका स्वास्थ्य बीमा है। तो इस पर भी कांग्रेस ने कहा कि हमारी जैसी सरकार आएगी, हम इन पूरे उपक्रमों में जो नई नौकरियों वाले उपक्रम हैं, जिसमें लोगों को छोटा मोटा रोजगार मिला है, उनको भी हम सोशल सिक्योरिटी प्रदान करेंगे, ये कांग्रेस ने कहा है। और साथ में ये कहा है कि 5000 करोड़ का एक कॉर्पोरेट फंड ऐसा बनाएंगे, जिससे अपना कारोबार शुरू करने वालों को हम शुरुआत में मदद करेंगे, ताकि वो अपने रोजगार को खड़ा कर सकें। अच्छा, एक आखिरी सवाल, तमाम सीनियर लीडर्स से आपकी बात हुई हमारी, कई लोग चुनाव लड़ने से इनकार भी कर चुके हैं। क्या लगता है इन 5 लोकसभा सीटों के लिए कितने उम्मीदवार आपके पास हैं? क्योंकि
यशपाल आर्य जी की बात हो, प्रीतम सिंह जी की बात हो, कई लोग चुनाव से इनकार कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में किसी को रोक टोक नहीं होती है और लोग अपने विचार प्रकट करते हैं। लोगों का हो सकता है कुछ और ध्यान हो, चुनाव लड़ाने की भूमिका निभाना चाहते हों या वो कुछ और भूमिका निभाना चाहते हो, लेकिन कांग्रेस में ये हमेशा देखा, 2019 में भी इसी तरीके के बयान थे, 2014 में भी इसी तरीके के बयान थे, ये कोई नए बयान नहीं है। और इस समय भी जो हाईकमान तय करेगा, जिसको हाईकमान को लगेगा कि इस आदमी को हमको लड़ाना है, जब हाईकमान निर्देश करता है तो कोई ना नहीं करता। फिर चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरत है, जिनका कहना है कि जल्द ही कांग्रेस अपने टिकटों की घोषणा करने वाली है, मजबूत तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। जो लोग चुनाव से इनकार कर रहे हैं हाईकमान के कहने के बाद, वो भी चुनाव लड़ेंगे। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।